हेलो क्लास 11, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो क्लास, हमने अपना लास्ट वीडियो में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, आपका प्रोडक्शन फंक्शन। सो हमने प्रोडक्शन की डेफिनेशन पढ़ ली थी, टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे, शॉर्ट रन लॉन्ग रन पढ़ा था, ठीक है, और प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया था। आज का हमारा न्यू टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, या जिसको हम लोग कहेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब आप लोग कहेंगे ये प्रोडक्ट होता क्या है, तो प्रोडक्ट हमारा किसको बताता है, हमारे आउटपुट या फिर जो गुड्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जो फर्म हमारी गुड्स प्रोड्यूस करती है या आउटपुट प्रोड्यूस करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन हम पढ़ चुके थे। अब ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। हमारा पहला टाइप होता है टोटल प्रोडक्ट, ठीक है, हमारा पहला टाइप होता है टोटल प्रोडक्ट। सेकंड होता है एवरेज प्रोडक्ट और थर्ड होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। यूटिलिटी चैप्टर अगर आप लोग ध्यान में होगा आप लोगों को, तो हमने वहाँ पे 2 तरीके की यूटिलिटी पढ़ी थी, एक टोटल यूटिलिटी पढ़ी थी, एक मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ी थी। टोटल यूटिलिटी हमने क्या पढ़ी थी कि समेशन ऑफ ऑल मार्जिनल यूटिलिटीज, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या पढ़ी थी कि एडिशनल यूनिट, जितनी हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं। सेम वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे है, वहाँ पे कंज्यूम का था, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड का है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, ये समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, ये एडिशनल प्रोडक्शन जो करते हैं हम लोग, या एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए जो भी एडिशनल लेबर या वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं उसे हम मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कहते हैं। एवरेज प्रोडक्ट थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है, क्योंकि हमने ये एवरेज यूटिलिटी पढ़ी नहीं थी, सो ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये आपके 3 टाइप्स होते हैं। अब पहले तो समझ लीजिए टोटल प्रोडक्ट क्या होता है। It is sum of total quantity of output produced by all the units of variable factor along with the sum units of fixed factor used in the process of production। क्या बोला गया है, टोटल प्रोडक्ट क्या होता है कि ये वो टोटल क्वांटिटी होती है जो फर्म प्रोड्यूस करती है, या टोटल आउटपुट होता है जो फर्म प्रोड्यूस करता है सारे वेरिएबल फैक्टर्स को यूज करने के बाद, ठीक है, सारे वेरिएबल फैक्टर्स को या यूनिट्स ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को यूज करने के बाद साथ में फिक्स्ड फैक्टर भी यूज होते हैं, इसमें सम फिक्स्ड फैक्टर्स भी यूज होते हैं प्रोडक्शन में, उसे हम लोग टोटल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि वेरिएबल फैक्टर तो यूज हुए ही हुए हैं, साथ में फिक्स फैक्टर भी यूज हुए हैं। तो जितना भी प्रोडक्शन कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो सब शॉर्ट रन बेसिस पे ही पढ़ेंगे, शॉर्ट रन पीरियड पे ही बेस्ड होगा, ठीक है, लॉन्ग रन पीरियड पे नहीं बेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों फैक्टर्स का यूज हो रहा है। और दोनों फैक्टर्स का यूज कब होता है, जब हम कोई भी कमोडिटी या बिजनेस शॉर्ट रन टाइम के लिए कर रहे हैं, 1 साल या बहुत ज्यादा मैक्सिमम 1.5 साल, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया कि टोटल क्वांटिटी होती है ये, या टोटल आउटपुट होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा। ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, सारे यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर यूज करने के बाद, और सम फिक्स फैक्टर, मतलब फिक्स फैक्टर का भी यहाँ यूज हो रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, टोटल प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है हमारा एवरेज प्रोडक्ट। अब देखो ये एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट समझ लो, इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। एवरेज प्रोडक्ट क्या है कि ये वो आउटपुट दिखाता है, आउटपुट की पर यूनिट दिखाता है। ये एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, आउटपुट की पर यूनिट दिखाता है। तो एवरेज प्रोडक्ट हम पढ़ रहे थे। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, इट रेफर्स टू द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब ये वो आउटपुट दिखाता है जो हर एक यूनिट, मतलब हर एक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को यूज करने के बाद जो आउटपुट निकल रहा है हमारा। मींस मान लीजिए पहले मैं 2 लेबर लगा के कोई प्रोडक्ट बना रही थी, ठीक है,
फिर उसके बाद मैंने एक लेबर और लगाया, तो जब मैंने एक लेबर लगाया, ठीक है, तो जो 2 यूनिट बना, 2 लेबर लगे थे तब जितनी यूनिट बन रही थी और मेरे एक लेबर लगाने के बाद जितनी यूनिट बन रही है, वो एवरेज प्रोडक्ट दिखाता है। ठीक है, कि मतलब हर एक वेरिएबल फैक्टर की पर यूनिट पे कितना प्रोडक्शन या आउटपुट मिल रहा है, उसे हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू TP अपॉन Q। एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलता है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन जितनी भी क्वांटिटी है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर भी कह सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट अपॉन n। ठीक है, और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यहाँ पे n को बोला गया है, या फिर आप Q भी कर सकते हैं जितनी क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस की है। ठीक, ये फॉर्मूला होता है AP का, मतलब एवरेज प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ अब देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। अब मार्जिनल मीन्स मैंने आप लोगों को बताया था, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, कोई भी एडिशनल यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे एडिशनल यूनिट की जगह हम लोग एडिशनल वेरिएबल फैक्टर या वेरिएबल फैक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, कि हमने कोई किसी आउटपुट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जो भी एडिशनल बढ़ाने के लिए एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऐड कर दिया। पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशनल प्रोडक्ट विच कैन बी डिराइव्ड बाय एम्प्लॉइंग 1 more यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्या बोला गया है कि ये एडिशनल प्रोडक्ट दिखाता है जो कि डिराइव होता है एक और यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करने के बाद। मीन्स फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी तक मैं 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती थी और मेरे पास 5 लेबर्स थे। जैसे ही मैंने एक और लेबर लगाया, मतलब एक और वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय किया, तो अगर एक और वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय कर रही हूं मैं, तो इट मीन्स वो एडिशनल हो गया ना। ठीक है, तो एक और वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉय करने के बाद जो भी मेरा प्रोडक्शन होगा या जो भी मेरा आउटपुट में इंक्रीमेंट होगा, उसे मैं क्या कहूंगी? मार्जिनल प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये टेबल देख लीजिए कैसे TP, AP और MP फाइंड आउट किए जाते हैं, इससे भी आप लोगों को पता लग जाएगा। फिक्स्ड फैक्टर, मैंने बोला फिक्स फैक्टर यहाँ क्यों होंगे, क्योंकि हम हमेशा यहाँ पे शॉर्ट रन की ही बात करेंगे। ठीक है, कि हम बिजनेस जो भी चला रहे हैं या प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं वो शॉर्ट रन पे कर रहे हैं। तो फिक्स फैक्टर, फिक्स्ड मैंने बोला तो मतलब कांस्टेंट होंगे। फिक्स्ड मींस ही होता है कांस्टेंट, तो 1 1 1 1 1 हमने ले लिया फिक्स फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर, मैंने कहा था वेरिएबल फैक्टर चेंज होते रहते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स हमारे चेंज होते रहते हैं। तो एक बार 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अब देखो TP मैंने ले लिया कि एक वेरिएबल फैक्टर जब मैं लगाती हूँ तो 20 का टोटल प्रोडक्शन होता है। फिर जैसे ही मैं दूसरा वेरिएबल फैक्टर, 2 वेरिएबल फैक्टर और लगा देती हूँ, यहाँ पे हम वेरिएबल फैक्टर मान लो लेबर ले लेते हैं। ठीक है, कोई मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, उसमें मैं लेबर को बढ़ा रही हूँ, तो 50 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्शन होने लगता है। मैंने 3 लेबर लगा दिए तो 90 यूनिट्स का प्रोडक्शन होने लगा। मैंने 4 लगा दिए तो 116 या 117, जो आपको यूनिट लेनी है वो ले लो। ऐसे ये बढ़ती जाती है हमारी टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे आप, वैसे वैसे ही टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। अब मैंने AP निकालना कैसे सिखाया था, TP अपॉन Q या फिर TP अपॉन N। ठीक है, N को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अब यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की कितनी यूनिट थी? 1 थी, तो यहाँ 20 है। तो AP को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था? TP अपॉन Q या फिर N लिख सकते हैं इसको। ये N है हमारा, ये TP है। 20 अपॉन 1 20 आ जाएगा। ठीक है, 50 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक, ये हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 90 अपॉन 3 30 आ जाएगा। ठीक, 116 अपॉन 4 कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। तो ऐसे हमारा AP फाइंड आउट किया जाता है, मतलब TP अपॉन N या फिर TP अपॉन क्वांटिटी आप कह सकते हो। ठीक है, अब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है?
तो मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है TN माइनस TN माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट का। ठीक है, जैसे MU आप लोग निकालते थे मार्जिनल यूटिलिटी, TU माइनस n निकाल TUN माइनस 1 निकालते थे ना। ठीक है, TPN बेटा, ये TPN है। ठीक है, वैसे ही हम MP भी निकालते हैं। ठीक, तो MP निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब TP ये कितना है 20। ठीक है, तो पहला वाला हमारा 20 ही यूनिट्स आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा क्या है 50। कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट यूनिट हमारी 50 माइनस 20। मैंने क्या बोला कि TPN माइनस TPN माइनस 1, मतलब नीचे से ऊपर को माइनस कर देना, तो कितना हो जाएगा 30। 90 में से 50 गए, जो भी आएगा, और 116 में से 90 गए। ठीक है, तो ऐसे हमारा MP निकलता है। ठीक, कि पहला सेम ही रहेगा, फिर उसके बाद 50 माइनस 20 30 आ गया, 90 माइनस 50 40 आ गया, 116 माइनस 90 26 आ गया। ये हमारे तरीके होते हैं AP, TP और MP को फाइंड आउट करने के। ठीक है, MP का एक और फॉर्मूला होता है, समझ लीजिए। देखो, हमने क्या बोला था कि जैसे जैसे MP हमारा, जैसे जैसे हम एक और यूनिट एम्प्लॉय करेंगे, एक और लेबर लगाएंगे, तो हमारे TP में चेंजमेंट आ जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हमने यूनिट्स अपनी एडिशनल यूनिट्स क्रिएट की, हमारे TP में चेंजमेंट आ रहा है ना। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मतलब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, चेंज को हम लोग डेल्टा से शो करते हैं ना, ये MP इज इक्वल्स टू है। ठीक है, चेंज को डेल्टा से शो करते हैं, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल यूनिट्स या यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को हम लोग N से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक, तो आज का यही टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट कि TP, AP और MP क्या होता है। ओके, थैंक यू क्लास।